गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और जिसमें हम आज अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं, पहली यूनिट का मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें साइकोलॉजी की स्पेलिंग पर, इसमें पी साइलेंस। ओके, अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी वास्तव में आया कहाँ से, मनोविज्ञान की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि मनोविज्ञान को हमने बीएड की सिलेबस में रखा। आज मनोविज्ञान बीएड ही नहीं, आप नर्सिंग का एरिया हो, आप पुलिस विभाग हो, आप कहीं भी किसी भी पेशे में देखेंगे, हर व्यवहारिक विज्ञान में मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो बीएड है वो भी हमारा व्यवसाय है, हमारे व्यवसाय में भी हमें बीएड भी मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए मनोविज्ञान को आपके सिलेबस में रखा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान है क्या। तो इस पर हम देखते हैं मनोविज्ञान हमारा, इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, PSYCHOLOGY। तो मनोविज्ञान वास्तव में साइकोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अब देखिए साइकी का अगर मैं शाब्दिक अर्थ देखूं लैटिन भाषा में तो ये निकल कर आता है आत्मा, और अगर मैं लोगस का शाब्दिक अर्थ देखूं तो इसका मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन। तो मनोविज्ञान का हमारा शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम आत्मा संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान कहलाता है। अगर मैं 16वीं शताब्दी से पहले की बात करूं तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता नहीं थी, अर्थात मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। इसे हम दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ते थे। जो आपकी फिलॉसफी थी, दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ा जाता था ये मनोविज्ञान, परंतु 16वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो मनोविज्ञान का मीनिंग वास्तव में क्या है, अगर मैं देखूं इसे तो ये हमारे यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिस दो शब्दों से साइकी प्लस लोगस। साइकी का मीनिंग होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन। अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो एक ऐसा विज्ञान या एक ऐसा अध्ययन जिसके अंतर्गत हम आत्मा संबंधी प्रश्नों को पढ़ते हैं या हल करते हैं, ये मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब मैं इसकी हिस्ट्री पे बात करती हूँ कि अगर हम देखें मनोविज्ञान को, सबसे पहले हम अब निकल कर क्या आया इसका, साइंस ऑफ सोल। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले जितने भी दर्शन शास्त्री थे, सबसे पहले मनोविज्ञान को वो इसी रूप में जानते थे, क्या, आत्मा का विज्ञान, या एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम आत्मा संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं, मनोविज्ञान कहलाता था। इसको फेवर करने वाले हमारे थे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। इन सभी ने बोला कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है, ऐसा अध्ययन है जिसमें हम आत्मा संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये डेफिनेशन चलती रही, यानी प्रारंभ में मनोविज्ञान को हम साइंस ऑफ सोल के नाम से ही जानते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात कुछ लोग इनके समक्ष खड़े हो गए और इन्होंने इनसे प्रश्न किया कि ये बताइए, अगर ये आत्मा संबंधी प्रश्नों को हम हल करते हैं तो आप बताइए आत्मा कैसी होती है, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा का कलर क्या होता है, एसेक्टा एसेक्टा। अब जब ये प्रश्न इनके समक्ष आए तो ये लोग इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। फिर इनके अगेंस्ट जो खड़े थे उन्होंने एक नई परिभाषा निकाल कर दी मनोविज्ञान की। इन्होंने बताया मन का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। इसको फेवर करने में हमारे जो थे वो पैम्पोलॉजी, पेस्टोलॉजी, जेबी रास आदि फेमस थे। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम मन संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। अब इस पे भी काफ़ी डिस्कशन चलता रहा, बहुत टाइम तक हम मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में ही देखते रहे, यानी दर्शन शास्त्र से जब मनोविज्ञान अलग हुआ तो हम इसे पहले आत्मा का विज्ञान के रूप में पढ़ते रहे, फिर हम इसे मन के विज्ञान के रूप में पढ़ते रहे। फिर इनके अगेंस्ट भी जो लोग खड़े हुए उन्होंने वापस इनसे यही प्रश्न किया कि मन का स्वरूप क्या है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हम ये कैसे जान सकते हैं, मन के कितने प्रकार हैं, बालक का मन कैसा होता है,
ऐसे बहुत सारे चीज़ें इनके समक्ष निकल कर आई, तो ये भी इनका जवाब नहीं दे पाए। फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ और मनोविज्ञान को जो है हम इसमें पढ़ने लगे चेतन व्यवहार का ज्ञान, चेतन व्यवहार का अध्ययन या विज्ञान, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी अब इसको फेवर करने वालों में हमारे थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट और टिचनर। इन्होंने बताया कि ऐसा विज्ञान या ऐसा अध्ययन या ऐसी पुस्तक जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के चेतन व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बिहेवियर, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसी भी व्यक्ति विशेष के चेतन व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो मनोविज्ञान कहलाता है। इसको फेवर करने के लिए विलियम जेम्स, विलियम वुंट और टिचनर थे। अब इनके समक्ष भी यही समस्या खड़ी हुई, क्योंकि व्यक्ति का जो मन होता है उसके 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं कि ये चेतन, अचेतन और अवचेतन। अब हम उनके समक्ष भी यही प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर हम केवल चेतन व्यवहार का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो अवचेतन और अचेतन व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? तो ये भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए। फिर बाद में जो वर्तमान में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को हम किसके रूप में जानने लगे? व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसको फेवर करने वाले जितने भी व्यवहारवादी हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। वॉटसन, वुडवर्थ, पावलॉक, स्किनर, थॉर्नडाइक इत्यादि, है ना। जितने भी व्यवहारवादी हैं वो सभी इसको फेवर करते हैं। तो आज वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किस रूप में जाना जाता है? व्यवहार का अध्ययन, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो मनोविज्ञान कहलाता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, आपके क्लास का छात्र भी हो सकता है, आपका एक छात्रों का ग्रुप भी हो सकता है ना। इसमें हम विशेष शब्द इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमको जिसके व्यवहार का अध्ययन करना है वही उसके अंतर्गत आएगा। तो सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो मनोविज्ञान कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम इसका रिव्यू देख लेते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है हमारा आत्मा और लोगस का अर्थ होता है हमारा विज्ञान। तो जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तब इसको किसके रूप में जाना जाता था? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको हम किसके रूप में जाने लगे? साइंस ऑफ माइंड, यानी ऐसा साइंस जिसके अंतर्गत हम माइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। देन आफ्टर दैट फिर ये आया हमारा चेतन व्यवहार, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर, यानी व्यक्ति का जितना भी चेतन व्यवहार होता है, जिसके बारे में उसे ज्ञान होता है, उस व्यवहार की स्टडी हम जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या बोलते थे? पहले साइकोलॉजी। और वर्तमान में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब 20वीं सेंचुरी में हम लोग कदम रख रहे थे, तब साइकोलॉजी को एक अलग से जगह मिली, जिसे वर्तमान में हम क्या कह रहे हैं आज कि ऐसी स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी मनुष्य के किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आप जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक